हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल प्रोटॉन लर्निंग महाराष्ट्र बोर्ड पर। बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारी यूट्यूब चैनल पर पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 का सबसे ईजी और अमेजिंग चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करेंगे। बच्चों, ये हमारा यूट्यूब चैनल पर पहला लेक्चर है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आगे हमारे चैनल पे मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चों, हम इस लेक्चर में हर एक चीज़ एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, और हर एक चीज़ हम यहाँ बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन क्या होता है। ये वैसे तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन मतलब जब हम मैथ्स में दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल लिखते हैं, उसी को हम इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लो आपने एक पेन ख़रीदा मार्केट से। क्या ख़रीदा? पेन। और एक पेंसिल ख़रीदा, PENCIL, पेंसिल, जिसका प्राइस था 50 रुपीज़। क्या था? 50 रुपीज़। पेन को हम मानेंगे X और पेंसिल को हम मानेंगे Y। हमने पेन को X माना और पेंसिल को Y माना। तो हमने क्या ख़रीदा? हमने मार्केट से ख़रीदा है पेन और पेंसिल, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। और हम उसको मैथ्स की भाषा में X मानते हैं पेन को, और पेंसिल को Y मानते हैं। और अगर मैं इसको मैथ्स की भाषा में अगर यहाँ पे XY मान के यहाँ पे पीछे प्लस लगा दूँ और इक्वल टू 50 लिख दूँ, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमने जो लिखा है वो नॉर्मल भाषा में लिखा है। इसे मैं एक बॉक्स से कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ये देखिए। तो हमने क्या करा, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। हमने पेन ख़रीदा, पेंसिल ख़रीदा, जिसका टोटल प्राइस 50 रुपीज़ था। हमने इसको मैथ्स की भाषा में XY लिखा, पेन को X और पेंसिल को Y, ठीक है, और उसको 50 लिख दिया। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो X + Y है ये एक एक्सप्रेशन है, और ये जो 50 लिखा है ये एक्सप्रेशन में। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये जो दो एक्सप्रेशन को इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये जो पूरा जो बना है ये एक इक्वेशन है। क्या है ये? एक इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है ये? ये है एक इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन क्या होता है मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हमने फिर से एक पेन ख़रीदा, पेंसिल ख़रीदा, जिसका प्राइस 50 रुपीज़ था। उसको हमने मैथ्स की भाषा में X माने और Y माने, जिसका टोटल प्राइस 50 रुपये है, और ये पूरा बन गया। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशंस को मिला के ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि इक्वेशन में कभी भी ये इक्वल साइन आना ज़रूरी है। अगर इक्वेशन में इक्वल साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं लिखूँ सिर्फ X + Y। अगर मैं सिर्फ X + Y लिखूँ तो ये एक्सप्रेशन है। X + Y जो है ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। X + Y जो है वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। X + Y जो है वो एक एक्सप्रेशन है। और ये जो 50 है, ये जो हमने 50 लिखे, ये वाला जो 50 लिखे हमने, कौन सा? ये वाला। ये 50 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। ये X + Y जो अगर हम इसको अकेले ले तो ये एक्सप्रेशन है, और 50 भी एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हमने आप देखें कि हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस को मिला है,
और बीच में इक्वल साइन लगा दें तो ये इक्वेशन बन गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात, कि इक्वेशन में इक्वल साइन आना ज़रूरी है। अगर इक्वेशन में इक्वल साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इक्वेशन का मतलब समझ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये क्या है? ये है एक इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या हो? हाईएस्ट पावर 1। जैसे आप देख सकते हैं x है प्लस y है इक्वल टू 6। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर तो 1 है। क्या है? 1। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन होगा। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन तो हमने समझ लिया कि इसके हाईएस्ट पावर 1 है। 2 वेरिएबल मतलब जिस इक्वेशन में जो लीनियर हो और जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हो। आपको वेरिएबल का मतलब तो समझता ही होगा, अगर नहीं समझता तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम लिखें 2x, आपने ये मैथ्स में नॉर्मली देखा होगा 2x 3x तो कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो ये जो 2x लिखा है, इसमें ये जो 2x है ये पूरी टर्म है। ये हम 2x को पूरी टर्म बोलेंगे। और इसके अंदर ये जो 2 है, सिर्फ 2, ये 2 जो है वो है कोएफिशिएंट। क्या है ये? कोएफिशिएंट। बच्चों, इसमें राइटिंग ख़राब आ रही है, इसके लिए आपको माफ़ी चाहूँगा। कोएफिशिएंट, एक मिनट, कोएफिशिएंट लिखता हूँ मैं इसको, कोएफिशिएंट। ठीक है, आप समझ जाना मेरी राइटिंग इसमें बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। और अब हम लिखते हैं x। तो जो इसमें 2x ये पूरी टर्म है, इसमें जो 2 है वो कोएफिशिएंट है, और जो x है, सिर्फ x, वो है वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो आप समझ गए वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन लिखा हूँ, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये x क्या है? तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब, लीनियर इक्वेशन मतलब इसके हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसा इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर 1 हो और उसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हो। क्या हो? अननोन। कौन से, कैसे होना चाहिए वेरिएबल्स? अननोन वेरिएबल मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैं लिखूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लो मैं लिखूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यस, इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है, मतलब सबसे बड़ी पावर, इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। तो हाँ, x की सबसे बड़ी पावर तो 1 है। और क्या इसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हैं? तो हाँ, इसमें x एक है और एक y है, दोनों अलग अलग हैं। तो यस, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और एग्जांपल, 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? सबसे पहले देखते हैं। यस, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। और क्या इसमें 2 अननोन वेरिएबल हैं? यस, तो इसमें 2 अननोन वेरिएबल भी हैं। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो भाई आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3y इक्वल टू 6। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो चलिए चेक करते हैं। क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? नहीं।
इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, मतलब पूरे इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर, जैसे y की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2। तो क्या इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है? नहीं, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में तो सबसे बड़ी पावर 1 होती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द डिग्री ऑफ द इच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1, मतलब सबसे बड़ी पावर 1 होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी पावर तो 2 है। तो क्या इसमें 2 अननोन वेरिएबल है? हाँ, अननोन वेरिएबल है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए और अननोन वेरिएबल होना चाहिए। तो उसमें एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। तो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बार आपको जो आपके बुक में डेफिनेशन दी है उसको समझा देता हूँ। आपकी बुक में दिया है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ इच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको समझाया, 2 अननोन वेरिएबल होंगे और जो डिग्री होंगी वो 1 होगी। इसको ही हम, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर, उसको ही हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके जो बुक है उसमें ये बॉक्स दिया है जिसमें हमको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पहली वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? इक्वेशन क्या लिखी है? 4m + 3n = 12, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? हाँ, हाईएस्ट पावर 1 है कि नहीं? है। और क्या इसमें 2 अननोन वेरिएबल है, m + n? हाँ, m + n 2 अननोन वेरिएबल भी हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इसमें चलिए हम लिख देते हैं कि यस, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें तो पहले से लिखा हुआ है, इसमें तो पहले से ही लिखा हुआ है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। चलिए अब हम दूसरी बार देखते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो चलिए देखें, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है। अरे, इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन हमको तो 1 चाहिए। तो हाईएस्ट पावर 2 है और क्या 2 अननोन वेरिएबल्स हैं? यस, x है और y है, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ये है? तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये √2x + -√5 = 16 है। क्या लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं इसको। √2x - √5y = 16। क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? यस, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। क्या इसमें 2 अननोन वेरिएबल हैं? हाँ है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यस, ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं। हाँ बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल चुका हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कभी भी इस फॉर्म में होंगी, ax + by + c = 0। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मैं आपको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इसको, ax + by + c = 0। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होंगी। जैसे कि आप ये वाली देख लीजिए, 4m + 3n = 12, यही लिखी है ये वाली इक्वेशन। अगर आप देखें तो, है कि नहीं? आप चेक करिए, ये इससे आप कंपेयर कीजिए। ax की जगह क्या लिखा है? ax की जगह 4m लिखा है, by की जगह 3n लिखा है,
और जो सी है उसकी जगह 12, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ये जो 12 है, ये 12 पहले इधर था, ठीक है, मतलब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सी की वैल्यू कहाँ गई, तो जो 12 है वो पहले इधर था, लेकिन हमने इसको इक्वल टू के इस साइड भेज दिए, ठीक है। तो ये जो सी की वैल्यू है वो 12 है, लेकिन हमने 12 को इस साइड भेज दिए, ठीक है। अभी आप समझ गए। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, ये आपको स्कूल टेस्ट में पूछ सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो हमने जो पढ़े, क्या ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ फट से, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा कट हो चुका है, हाँ, तो इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल। आप इसको अपने नोट्स में लिखते जाइए, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। आप ये तो समझ गए कि इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। अगर आपको कभी कोई स्कूल टेस्ट में पूछा तो आप इसको बता सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये ए और बी, ठीक है, ये ए और ये बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए और बी कभी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकते। जैसे इसमें 4m और 3n, इसमें जो 4 और 3 है इनकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होंगी। ये आपको याद रखना है और इसको आप अपने नोट्स में लिखिए और इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ए बी की वैल्यू क्यों ज़ीरो नहीं होंगी? तो ए बी की वैल्यू की ज़ीरो नहीं होंगी, ये समझते हैं। ए बी की वैल्यू क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती, हम इसे समझते हैं। तो देखिए, ए बी की वैल्यू मैं आपको जो लिखाते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। ए बी की वैल्यू क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती? अगर मान लो हम ये वाली इक्वेशन देखें, कौन थी? ये 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, तो अगर मान लो इसमें 4 ज़ीरो हो जाए, अगर इसमें 3 भी ज़ीरो हो जाए और इक्वल टू 12, तो इसमें तो सब कुछ ज़ीरो हो गया। तो ये तो लीनियर इक्वेशन तो ये बची नहीं। हमको तो लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 चाहिए और 2 अननोन वेरिएबल। यहाँ पे तो सब कुछ जीरो हो चुका है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बची ही नहीं ना। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन कैसे बोलेंगे? तो इसलिए आपको वो कंडीशन याद रखनी है। कौन सी? कि ए और बी जो है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। कौन सी? कि ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ज़ीरो नहीं होंगे। तो चलिए, मैंने आपको इतना समझा दिया कि एक बार फिर से बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए और बी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को आगे कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें तो ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। इसमें ये ज़ीरो आ गया और हमारी कंडीशन क्या थी कि ये जो ए है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर तो वैसे भी नो है, इसको रॉन्ग कर देता हूँ। फिर क्या ये है? क्या ये वाली जो इक्वेशन है ये है? देखिए इसमें भी ज़ीरो आ गया। हमको एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं चाहिए। हाँ, भले ही ये जो 6 है, ये 6 नहीं, सॉरी, सी, ये जो सी है ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक्स और वाई ज़ीरो नहीं हो सकते। तो जो हमारा सेकंड वाला है ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट
चलिए इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, हमको प्रैक्टिस सेट की तरफ भी मूव करना है। तो ये वाला देखते हैं, इसको हम इधर साइड में थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाले इसको, क्योंकि इसका हमारा काम हो चुका है। तो चलिए हम इसे फट से समझते हैं। ये जो 4 है, 4 इसमें जो ये x है, ये x जो है ऊपर आएगा। कौन सा x? ये x जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये y भी ऊपर आएगा, क्योंकि हमें इसे जनरल फॉर्म में लाना है ना। जनरल फॉर्म कौन सी थी हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज कराते चलूँगा, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो जो अब देखिए, जब ये x ऊपर आएगा, जब ये x ऊपर आएगा तब ये x की पावर -1 हो जाएगी। वैसे ही ये जो 5 में ये y जब ऊपर आएगा तो ये y की वैल्यू -1 हो जाएगी और इक्वल टू 4। अब चेक करते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमको हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, और तो अननोन वेरिएबल चाहिए। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसे हम पहले तो इरेज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। देन क्या नेक्स्ट वाली है वो हम चेक करते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए चेक करते हैं। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ी हो गई, इक्वल टू 0। तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। देखिए ये एक्स वाई है, ये वाई है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होंगी। कैसे, ये x की पावर 1 और y की पावर 1 ये दोनों मिलके 2 हो जाएंगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो रही है और इसमें दोनों वेरिएबल तो है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 हो रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। उम्मीद है आपको समझ गया होगा। चलिए अब हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है, सॉरी, जनरल फार्मूला क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फार्मूला था, जिसमें a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में, मतलब आपकी जो स्कूल में छोटी मोटी टेस्ट होती है उसमें पूछनी है तो आप इसे लिख सकते हैं। अभी हमने इतना ही पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होते हैं उनको बस समझाए। अब हम अपने बुक के प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ मूव करते हैं। वैसे बच्चों, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, नहीं तो हमारा ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों ठीक है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये मेरा यूट्यूब पर पहला ट्राई था। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। हम अपने लेक्चर्स में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, और आपको क्या चाहिए हमारे लेक्चर में और वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम उन चीज़ों को भी ऐड करेंगे, और आपको किस तरीके से पढ़ना है आप वो भी बताना, हम उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।